हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। फर्स्ट चैप्टर में जो ठोस अवस्था है, उसमें लास्ट वीडियो में हमने अपूर्णता का अध्ययन किया था। अपूर्णता दो प्रकार की थी, एक बिंदु दोष और एक रेखीय दोष। बिंदु दोष तीन प्रकार के थे, जिसमें स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री और अशुद्धता। इस तरह से तीन दोष हमने अध्ययन किए थे। बिंदु दोष का जो आपका स्टोइकियोमेट्री दोष, लास्ट वीडियो में हम उसका के परिभाषा और उसके प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए आज हम उसका सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। आज हम नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष और उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष है क्या? तो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष क्रिस्टल में यदि अनियमितता के कारण या अनियमितता के फलस्वरूप धन आयन और ऋण आयन का अनुपात उसके आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। क्या है? आदर्श रासायनिक सूत्र से यदि भिन्न हो जाता है, धन आयन और ऋण आयन की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। अर्थात जब क्रिस्टलीय संरचना में दोष के कारण किसी आयनिक यौगिक की स्टोइकियोमेट्री जो है वो विक्षुब्ध या डिस्टर्ब हो जाती है, तो इस प्रकार के दोष को नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। अब हम नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कितने प्रकार का होता है? तो धातु आयनों की अधिकता और न्यूनता के कारण न्यूनता के आधार पर नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धातु आधिक्य दोष। नंबर एक जो है वो है धातु आधिक्य दोष, और नंबर दो धातु न्यूनता दोष। तो अब हम धातु आधिक्य और धातु न्यूनता के आधार पर इसको देखेंगे। तो धातु आधिक्य दोष क्या है? यह दोष धातु की अधिकता के कारण होता है। यह दोष दो प्रकार का होता है। नंबर एक जो है वो है आपका ऋण आयन रिक्तिका द्वारा रिक्तिका
द्वारा उत्पन्न धातु अधिक दोष, उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। नाम से ही पता चल रहा है कि ऋण आयन जब है, जब कहीं से जहाँ पर भी वो उपस्थित है वहाँ से जब वो कहीं चला जाएगा या हट जाएगा या कहीं इनविजिबल हो जाएगा किसी भी कारण से, तो उससे रिक्तिका बन जाएगी और उस रिक्तिका से उत्पन्न जो दोष है वो है धातु आधिक्य दोष। तो इसमें है किसी क्रिस्टल में जब ऋण आयन किसी क्रिस्टल में जब ऋण आयन अपने नियत चालक बिंदु को छोड़कर अनुपस्थित हो जाता है, या कहीं चला जाता है, कहीं अन्य स्थान पर चला जाता है, तो उस स्थान पर जहाँ से अनुपस्थित होता है रिक्त स्थान बन जाता है, रिक्त स्थान या छिद्र बन जाता है। रिक्त स्थान या छिद्र बन जाता है, तब उस क्रिस्टल में धातु आधिक यानी घन आयन धातु अधिक हो जाता है। वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए रिक्त स्थान या छिद्र में इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान या छिद्र में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यह दोष शाटकी दोष में पाया जाता है। यह दोष शाटकी दोष में पाया जाता है। अब जैसे हमने इस तरह से क्रिस्टल बनाए थे आपके, ये हमने इस तरह से
ये संरचना बनाई थी आपके क्लास 200 में। तो इस एक प्लस होगा, एक माइनस, एक प्लस होगा, एक माइनस, एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि ऋण आयन अपने नियत जालक बिंदु को छोड़कर अनुपस्थित हो जाता है। तो कहीं का भी इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ का ये यहाँ पर जो ऋण आयन था ये प्लस है, तो जाहिर है कि यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ का ऋण आयन है वो कहीं चला गया है या अनुपस्थित हो गया। और इसमें लिखा है कि उसकी उदासीनता बनाए रखने के लिए जो ये रिक्त स्थान बन गया है, रिक्त स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यहाँ पर क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इस दोष को क्या कहते हैं? ऋणायन रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु आधिक दोष। अब हम दूसरा जो है वो है उसका अध्ययन कर लें दूसरे प्रकार का। तो धन आयन उपस्थिति से उत्पन्न धातु आधिक दोष क्या है? ये नाम से ही पता चल रहा है कि धन आयन इसमें एक अतिरिक्त आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो उससे उत्पन्न जो दोष है वो धातु आधिक दोष वो आपका इसके अंतर्गत आएगा। तो धन आयन जब अतिरिक्त हो जाएगा तो उससे उत्पन्न धातु आधिक दोष इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है? यदि किसी क्रिस्टलीय संरचना में कोई अतिरिक्त धन आयन अंतराकाशी स्थान या स्थल में आ जाता है, तो वैद्युत आ जाता है, तो इस दोष को धन आयन की उपस्थिति से उत्पन्न धातु आधिक दोष होगा। धातु आधिक दोष कहलाता है। इसमें वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के किसी स्थान पर आ जाता है। किसी स्थान पर या अंतरकाशी स्थान पर आ जाता है। तो यह दोष जो है वो फ्रैंकल दोष में पाया जाता है। तो इसमें क्या है? अब हमारे पास इस तरह से
क्रिस्टल है ये क्रिस्टल में अभी हमने लास्ट में बताया था कि एक धनायन है एक ऋणायन है, एक धनायन है एक ऋणायन है। इस तरह से धनायन और ऋणायन इसमें डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, अब ये स्थान जो होता है ये आपका अंतराकाशीय स्थान कहलाता है। इसमें परिभाषा में सीधे कहा गया है कि कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान पर, तो ये सारे आपके अंतराकाशीय स्थान है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक धनायन आ गया, तो इससे उत्पन्न दोष क्या हो गया? धनायन की उपस्थिति में उत्पन्न धातु आधिक दोष। लेकिन साथ में इसमें यह भी बताया कि वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के किसी भी स्थान पर या अंतर्गासी स्थान पर आ जाता है। या तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर किसी भी ये पांच जो आपके जितने भी कोष्ठक बने हुए हैं वहाँ पर आ जाएगा, या फिर आपके इसमें किसी भी ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह के दोष को क्या कहेंगे? आपका धनायन की उपस्थिति में उत्पन्न धातु आधिक के दोष। अब हम दूसरा प्रकार है इसका जो उसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो अगला क्या है? धातु न्यूनता दोष या अधातु आधिक्य दोष। तो इस प्रकार के दोष में एक धन आयन जालक में अपने स्थान पर अनुपस्थित हो जाता है, अपने स्थान पर से अनुपस्थित हो जाता है। और अधिक ऋण आवेशी या ऋण आवेश किसी स्थान पर ऋण आवेश किसी स्थान पर या पास वाले धनायन धन आयन से उच्च आवेशित हो जाते हैं, उच्च आवेशित हो जाते हैं और तथा धन आयन में बदलने से संतुलित हो जाता है, जालक संतुलित हो जाता है, जिससे क्रिस्टल की
क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। इस प्रकार के दोष संक्रमण तत्वों में पाए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि ये संक्रमण तत्व आपका जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो उनमें ये पाया जाता है क्योंकि ये तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टल में धातु न्यूनता दोष युक्त प्रदर्शित करते हैं। धातु न्यूनता दोष युक्त प्रदर्शित करते हैं। धातु न्यूनता दोष युक्त प्रदर्शित करते हैं। साथ ही क्रिस्टल धन आयन क्षेत्रों की सहायता से विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो ये अब जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से हमने जालक बिंदु प्राप्त किया है, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि धन आयन, ये आपका एक धनायन ऋणायन इस तरह से आपका बना हुआ है। अब इसमें कहा कि धनायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो गया, ये धनायन यहाँ का खत्म हो गया। साथ में इसमें क्या कहा है कि ऋण आवेशित स्थान के पास वाले धनायन से उच्च आवेशित हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपका यहाँ पर किसी स्थान पर प्लस ऐसे बढ़ जाएगा, किसी भी स्थान पर जहाँ से गायब होंगे उसके आसपास के जो और ऋण आवेश हैं उनसे वो आवेशित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका रिक्त स्थान बन जाएगा। तो इस प्रकार के दोष जो है वो संक्रमण तत्व में पाए जाते हैं क्योंकि उसमें परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और साथ में धातु न्यूनता युक्त गुणों को भी न्यूनता दोष युक्त गुण को भी प्रदर्शित करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।